ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर का दरबार पूरे शबाब पर लगा हुआ था। तभी दरबार में रमन और चमन नाम के दो किसान व्यक्ति अपने खेत में जो आम का पेड़ था उसका मामला लेकर आते हैं। उनमें से एक ने कहा कि वो ही उस पेड़ का असली मालिक है, ये दूसरा झूठा है। और दूसरे ने कहा कि मैं उस पेड़ का असली मालिक हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर को पता नहीं चल रहा था कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बादशाह अकबर ने रमन और चमन के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछा, लेकिन ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने कहा कि हमने तो इन दोनों को कई बार पेड़ की निगरानी करते हुए देखा है, इसीलिए हम भी ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में से पेड़ का असली मालिक कौन है। अकबर ने पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार से भी पूछा, लेकिन चौकीदार ने बताया कि मुझे रमन और चमन दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के पैसे देते हैं, इस वजह से मैं भी ये नहीं बता सकता कि इस पेड़ का असली मालिक कौन है। अब बादशाह अकबर को ना तो आस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चल पाया और न ही चौकीदार से। अब अकबर का पारा भी ऊपर चढ़ गया, समस्या का कोई समाधान ही नहीं निकल पा रहा। अकबर गुस्से में आदेश जारी कर देते हैं, हमारी सल्तनत का उसूल है, समस्या का समाधान ना हो तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, पेड़ को जड़ से काट दिया जाए। बीरबल ये सब देख रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, ठहरिए महाराज, ये तो उस पेड़ के सच्चे मालिक के साथ अन्याय होगा। आप ये मामला मुझे सौंप दीजिए, देखते हैं झूठ और चोरी का ये मामला कैसे नहीं सुलझता। बीरबल की बात मानकर अकबर ये पूरा मामला बीरबल को सौंप देते हैं। बीरबल आम के पेड़ का जो चौकीदार था उसे एक रात के लिए अपने घर पर रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपना भेष बदलकर खुद रमन और चमन के घर झूठे समाचार देने के लिए जाता है। बीरबल पहले चमन के घर जाता है और कहता है, आम के पेड़ के मालिक का सही पता न लगने की वजह से बादशाह ने यह आदेश दिया है कि आम के पेड़ को काटकर मामले का जड़ से ही निपटारा कर दो। बीरबल की बात सुनकर चमन नाक भौं सिकोड़ता हुआ कहता है, अब कट रहा है तो कटने दो, राजसी फरमान से कौन भिड़े। चमन की पत्नी ने कहा, एक बार जाकर कोशिश तो कर लो, हो सकता है फरियाद करने पर बादशाह पेड़ को आधा आधा तुम दोनों में बांट दे, कुछ तो मिलेगा। चमन ने कहा, अरे तुम ये सब बातें छोड़ो और खाना लगाओ जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। चमन कंधे पर तौलिया डालते हुए चारपाई पर बैठ गया और बीरबल से कहा, हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया तुम्हारा फरमान, पेड़ काटो या जलाओ, जो मर्जी आए वो करो। अब बीरबल वही संदेश वाहक का भेष बनाकर रमन के घर जाता है और रमन को वही समाचार सुनाता है कि पेड़ के असली मालिक का पता न लगने की वजह से बादशाह ने पेड़ को काटने का आदेश दिया है ताकि मामला खत्म हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सुनकर रमन तुरंत धोती उठाकर पेड़ की ओर भागता है। भागते भागते अपनी धोती पहनता है और कहता है, मेरा पेड़ कोई बांस या बांसुरी नहीं है, बच्चे की तरह पाला और सींचा है मैंने उसे, यह अन्याय है। पेड़ काटने से पहले बादशाह को मेरी गर्दन काटनी होगी। ये सब बातें बीरबल खुद देख और सुन रहा था और बीरबल को पेड़ तो काटना ही नहीं था, ये सब तो उसकी योजना थी। अगले ही दिन बादशाह अकबर के दरबार में रमन और चमन दोनों को बुलाया जाता है। बीरबल दरबार में रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब बादशाह अकबर को बताता है। ये सब सुनने के बाद किसी के लिए भी यह फैसला करना मुश्किल नहीं था कि पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर रमन को पेड़ का असली मालिक घोषित करते हैं और चमन को रमन पर झूठा दावा करने के लिए सजा भी देते हैं। अकबर इस मामले की चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल को इनाम भी देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी छल कपट करके किसी की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए, ना ही बेईमानी और लालच करना चाहिए। देर सवेर इन चीज़ों का बुरा परिणाम ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।